एक बार स्वागत है आपका खो खो विश्व कप भारत में पहली बार भारत बनाम मलेशिया विमेंस ग्रुप ए का मुकाबला इंदिरा गांधी स्टेडियम में। कांटे की टक्कर होगी इस मुकाबले में। सिक्का हवा में। It's tail. Toss won by Team India. Choice defense. ये उनकी टीम है जिस पर आप नजर दौड़ा लीजिए। वहां रेवती और इसके अलावा अगर आप इनके वजीर को देखें तो इंजीवी। भारत के प्लेइंग 12 पर आप नजर दौड़ा लीजिए। शुभा वजीर के रूप में आपको नजर आएंगी, निर्मला भाटी वजीर के रूप में नजर आएंगी। तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। भारत का ये आखिरी मुकाबला है ग्रुप ए में। मलेशिया के अगेंस्ट में 3 डिफेंडर्स और देवजी भाई भिलार, इसके अलावा मोनिका और रेशमा सुभाष राठौड़। रेशमा अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाई। वजीर ने जितनी चपलता से उन्हें टच किया वो सचमुच काबिले तारीफ था। बेहतर तरीके से करते हुए अगले बैच की भी तैयारी हो रही है संजीदा। बहुत ही कमजोर अटैक दिखाई दे रहा है। भले ही शुरुआत की उन्होंने 2 पॉइंट्स के साथ, लेकिन वो गति, वो तेजी, वो सूझबूझ, वो चपलता, सब कुछ नदारद है मलेशिया के ऑफेंस में। और बिल्कुल सफल रही है मोनिका। 11 नंबर जर्सी भारत की खिलाड़ी। ड्रीम रन भारत के लिए आ गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। डिफेंड करते हुए पहला अंक मिला है 3 मिनट के ड्रीम रन के बाद। हर 30 सेकंड में 1 पॉइंट जुड़ता जाएगा। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि क्या भारत का ये जो पहला बैच है वो कितने मिनट में रुखसत होगा, क्योंकि किसी तरह की चुनौती भारत के डिफेंडर्स को अब तक मिली नहीं है। एकमात्र जो डिफेंडर आउट हुई है रेशमा राठौर, वो शायद खुद अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाई और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। एक और ड्रीम रन लीजिए 3 मिनट के बाद। जैसे जैसे 30 सेकंड बढ़ते जाएंगे आपको ड्रीम रन मिलते जाएंगे। मैक्सिमम 9 पॉइंट्स आप एक टर्न में डिफेंस में ला सकते हैं और 2 पॉइंट्स तो भारत ने ले लिए। बराबरी पर मुकाबला, लेकिन मलेशिया को अभी बराबरी के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अंक बराबर करने से बात नहीं बन पाएगी। यहाँ पर मोनिका उलझा रही हैं मलेशिया को, कोई मौका नहीं। अटैक में वो तेज तर्रारी बिल्कुल भी नहीं है। एक और ड्रीम रन भारत के नाम आता हुआ, जय घोष होता हुआ। मलेशिया को संजीदा एक कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अटैक में कमजोर लग रही है। बहुत ही सुकून से एक और ड्रीम रन आ गया है भारत के पास। 5 ड्रीम रन अब तक आ चुके हैं। संजीदा 7 की बात कर रहे थे, कहीं 9 भी हो सकता है। बिल्कुल इंतजार कीजिए। और जब एक डिफेंडर इतनी देर तक खेलता है तो थकावट होती है, लेकिन यहाँ पर सूझबूझ दिखा रही है। ओहो, और आखिर तक टच कर दिया, यानी कि एक बैच को रुखसत होना पड़ेगा। दूसरा बैच आएगा, लेकिन अभी भी मौका है। जल्द से जल्द अंदर आइए और 9 में से कम 8 पॉइंट तो लेकर के जाइए। और टॉप करने के लिए, शीर्ष पर रहने के लिए जो मेहनत की है वो नजर आ रही है। विश्व कप खो खो में भारत का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर मलेशिया लगातार कोशिश कर रहा है किसी तरीके से एक ड्रीम रन का योग ना बने, लेकिन लग रहा है कि हो जाएगा। 6-6 से बराबर दोनों टीमें। सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं और यहाँ पर हल्का खो दिया था। दौड़ जरूर रही है, लेकिन कोई जो एक रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, जो तेजी होनी चाहिए, वो मिसिंग है। पहला टर्न इसके साथ ही समाप्त हुआ और पहले टर्न की समाप्ति में दोनों टीमें 6-6 से बराबर। धन्यवाद। किसका शुरुआत हो गई पहले ही लम्हे में, और ये दूसरी डिफेंडर भी चलती बनी। अब बची है एक। वक्त निकला मुश्किल 15 सेकंड। पोल का सहारा लिया, निकलना चाहती थी अपने डायरेक्शन को सही हिसाब से लगाने के लिए। एक बार पोल पर गई वहां और खूबसूरती के साथ अब गिर जाएंगी। बिल्कुल बैट साफ। पहला बैट सिर्फ 27 सेकंड में साफ हो गया। बड़ी मजबूत ताक बनाते हुए भारत। तेरा जो कि टीम की कप्तान है, नंबर 3 की जर्सी, और साथ में निरोशा जो कि नंबर 9, जिनके पीछे अभी अटैक करने की कोशिश कर रही है। भारत की अश्विनी
रजनी शिंदे ने खो दिया, उन्होंने वजीर निर्मला भाटी को, और निर्मला भाटी ने पास दिया है यहां अंशु कुमारी को। अंशु कुमारी, चलिए एक और शिकार बाहर किया अंशु ने निरोशा को, बचा सिर्फ एक और वो भी जाएगा बिल्कुल। प्रभाकरन तुलाशनी ये भी चली गई, दूसरा मैच बाहर चला गया। जैसा कि संजय दा ने कहा 40 अंक का लक्ष्य भारत लेके चल रहा है। एक और को चलता कि अश्विनी ने बहुत बढ़िया खो यहाँ पर मीना को चलता कर दिया है, और अब एक खिलाड़ी बची है, योगेश्वरी नायर रमेश मलेशिया से लगातार कोशिश करती हुई, और किया इस मैच का निपटारा। बेहतरीन खेल भारत के द्वारा। लक्ष्मिता अकेले अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रही है, मैट पर समय बिताने की कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन भारत कब्जा करेगा इस बार, बिल्कुल चलता किया है। लक्ष्मिता किस तरह से दौड़ रही है ये देखना, लेकिन निरोशा लगातार समय बिता रही है। मलेशिया का अच्छा खेल, शायद ये वापसी हो सकती है, लेकिन जाना होगा। प्रियंका इंग्लैंड ने शिकार बनाया, भारत के 40 अंक पूरे। बेहतरीन स्थिति में हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस बार, अच्छे तरीके से काबू किया मलेशिया को। इंडिया का कलर, इंडिया का ध्वज हर खिलाड़ी के लिए, हर योगेश्वरी नायर बाहर गई, और इसके साथ ही 44 पॉइंट के आंकड़े में ये दूसरा टर्न समाप्त हुआ। सिर्फ 6 पॉइंट्स है, यानी कि डिफेंस में कोई पॉइंट नहीं ले पाए, और जैसी कि उम्मीद थी भारत के लिए ये बहुत आसान मुकाबला साबित होता हुआ, बल्कि तीसरा टर्न है मलेशिया के लिए, अटैक का दूसरा अवसर। कितने पॉइंट्स अपने खाते में जोड़ पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। शुरुआत मलेशिया के अटैक की बेहतरीन कह सकते हैं, लेकिन भारत काफी संतुलित। वजीर ने जिस तरीके से खो दिया है, वजीर को तो खोज के लाना है, खिलाड़ी को दबोचना है, लेकिन बहुत ऊर्जा नहीं लगाई है, और इस वक्त भारत मजबूत स्थिति में 44 अंक अपने नाम कर लिए हैं। विश्व कप है ये, और भारत का विश्व स्तरीय खेल आप देख रहे हैं। कप्तान बहुत ही आसानी के साथ उन्हें टच किया गया। अटैक को मलेशिया के अटैक में वो ताकत, वो क्षमता, वो तेजी, वो गति दिखाई नहीं दे रही। ये ड्रीम रन हो गया भारत का, और अब हर 30 सेकंड में भारत को एक एक पॉइंट और मिलता जाएगा। एक और ड्रीम रन यहां पर, बेहतरीन शुभाश्री कोई मौका नहीं दे रही हैं, और यही कोच साहब को भरोसा था। अब जाना होगा इस मैच का निपटारा। मोमती ने खत्म किया इस मैच को, रनिंग टच के चलते पॉइंट अर्जित किए मलेशिया ने। शायद पैदल बेहतर हो वजीर से, क्योंकि उनका जो दौड़ने का अंदाज है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। ये देखिए पोस्ट का पहले सपोर्ट लेने की कोशिश, और क्या चकमा दिया, लेकिन आखिर तक कामयाबी मिल गई उनको। थोड़ी कमजोरी है, उतनी ऊर्जा नहीं, चलता किया 5 नंबर वैष्णवी बजरंग। भारत इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में, और टर्न 3 समाप्त होता हुआ 48 अंक पर भारत है। मलेशिया ने अटैक करते हुए 20 अंक ही बनाए अभी तक। भारत इस खेल में काफी मजबूत, और खेमे में खुशी आपको दिख रही है। मलेशिया के डिफेंडर मौजूद, भारत अटैक के लिए तैयार। टर्न 4 की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में संजय दा, प्रणाम, स्वागत। धन्यवाद कृष्णा। शुरुआत हो चुकी है, और आते ही साथ जाना पड़ा है कोई वेन जुआन को। 3 जो डिफेंडर, ये दूसरी भी गई क्या? नहीं, बच गई, बिल्कुल नजदीक से निकल गई। वो एक बार फिर हाथ लगाने की कोशिश थी, और इस बार दावा किया है कि आपको पॉइंट मिलना चाहिए। उंगली तो उठी थी, पॉइंट तो मिला था, लेकिन डिफेंडर अंदर है, और अब बाहर जाएंगी। और इस ग्रुप का ये आखिरी मैच है। भारत इस ग्रुप में शीर्ष पर है, और क्यों ना हो, भारत का मुकाबला अब आगे और बड़ी टीमों से होगा। नया बैच आ गया, अतीरा है, तुलाश्री है, निरोशा है। निरोशा की कोशिश पिछले मैच में भी थी बेहतर करने की, लेकिन लपक लिया है। जाना पड़ेगा तुलाश्री, आपको जाना पड़ेगा।
पता था उनको आउट हो गई है, फिर भी यही रहना चाहती थी। बिल्कुल, कई बार डिफेंडर सोचते हैं कि शायद आप नजरों से बच जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और लगातार महादर्शिनी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, सेंट्रल लाइन का लाभ लेते हुए, लेकिन थकावट उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखाई देती हुई। बहुत बढ़िया स्काई डाइव निर्मला भाटी का। मोनिका 11 नंबर बहुत ही बेहतरीन चलता किया है महादर्शिनी को, और इस मैच का निपटारा हो गया है भारत के द्वारा। बेहतरीन खेल, बेहतरीन प्रदर्शन, भारत विश्व कप खो-खो में अपने चरम पर। नंबर 4 कोई वेंजुआन पहले ही आउट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर खड़ी रही। मलेशिया बहुत दूर जाना होगा आपको, तुलाशी ने आपको जाना होगा, कोई मौका नहीं आपके पास। भारत का अटैक, बहुत बढ़िया डाइव यहां पर, और दावा किया है, पुष्टि भी की है, वैष्णवी को मौका मिला, मैच का निपटारा किया। सैकड़ा हो जाएगा वो भी देखने की बात है। नया बैच है, हस्मिला आई हैं, रामेश्वरी आई हैं, योगेश्वरी नायर आई हैं। भारत 92 लीजिए, 2 अंक और जोड़ लीजिए। भारत इस वक्त जो है पोस्ट डाइव के चलते 2 अंक और। मलेशिया की मुश्किलें बढ़ती हुई, डिफेंड करने में दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल थक गई है टीम मलेशिया। लीजिए, एक हल्का सा दिया, जा गुड़िया, जाइए जल्दी जल्दी जाइए। और अभी 96 पॉइंट्स बना दिए भारत ने। ये लीजिए 98, और अब 5 सेकंड और बाकी है, और ये पॉइंट मिल गया भारत के